जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में देश दुनिया झारखंड की 20 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां, छात्रों की बढ़ती आत्महत्या एक बड़ी चिंता की वजह बन गई है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों की लगातार आ रही सुसाइड की खबरों पर चिंता जताई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की आत्महत्या दर कृषि संकट से जूझ रहे किसानों के सुसाइड रेट से ज्यादा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बयान दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया, जिसमें आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर एफआईआर दर्ज करने की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मेरठ जैसा एक और दिल दहला देने वाला मामला, ये घटना औरैया जिले के लिए एक शोकल मामला बनकर सामने आए है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। प्रगति यादव ने अपने पति दिलीप को 15 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य हत्या के लिए प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग को 1 लाख रुपए दिए थे, जो उसने अपनी जेवरात बेचकर और मुंह दिखाई में मिले पैसे से जुटाए थे। प्रगति की शादी दिलीप से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन वह अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह अनुराग नामक शख्स से प्यार करती थी। बिहार के आरा स्टेशन में एक सनकी की प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके पिता की आरा स्टेशन पर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी उड़ा डाला। सनकी प्रेमी युवक की शिनाख्त आरा निवासी शत्रुघ्न सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई। मृतक सभी उद्वंतनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार युवती अपने पिता के साथ ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी। इसी बीच सिरफिरा आशिक प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के बीच फुट ओवरब्रिज पर पहुंच गया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। कलियुगी शिक्षिका ने कर दी 2 शिक्षकों की धुनाई। क्लासरूम में बच्चों के सामने पीटा, कहा छेड़खानी के केस में फंसा दूंगी ना, तब समझ आएगा। मामला यूपी के बाराबंकी के जहांगीराबाद क्षेत्र के नैनामो पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। शिक्षिका ने अनुदेशक को घायल कर दिया और विकलांग शिक्षक का चश्मा तोड़कर उनकी पिटाई की। महिला शिक्षिका ने उन्हें छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रायपुर और भिलाई में भूपेश बघेल के आवास के साथ साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके करीबी सहयोगी के घरों पर भी की गई। अभिनेता सोनू सूद की वाइफ का हुआ कार दुर्घटनाग्रस्त, उनकी कार चकनाचूर हो गई है। एक्ट्रेस पत्नी की गाड़ी ट्रक से टकरी गई। गाड़ी में उस वक्त सोनू सूद की पत्नी सोनाली के अलावा उनकी बहन का बेटा यानी भांजा और एक महिला और मौजूद थी। अब खबरें झारखंड की। मैया सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपना आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा। सरकार ने आधार लिंक कराने के लिए 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। आधार से लिंक होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री की पत्नी व विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड के भूमिपुत्र रॉबिन मिंज को आईपीएल जैसे बड़े आयोजन में खेलते देख गर्व महसूस हो रहा है। विकेट के पीछे हम सबके शान धोनी थे, तो आगे रॉबिन। गुमला जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा एक्शन। मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वाली राज्य सेवा की अफसर मनिका की पूर्व बीडीओ रही साधना जयपुरियार को किया बर्खास्त। वर्तमान में वह निलंबित चल रही थी। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचारियों में खलबली मची हुई है। देखना है वर्तमान में भ्रष्टाचार में लिप्त अहंकारी कई अफसर इन्हीं पदों पर रहते हुए आम जनता का तिरस्कार कई तरीकों से कर रहे। एक मामले में राजधानी के प्रखंड के ही एक बीडीओ ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए स्वयं घर में जन्मे बच्चों के प्रसूति कराने वाली दाई से साइन कराकर लाओ कहकर प्रमाण पत्र बनाना रोक दिया, जबकि नियम है घर में जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने में आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनमें पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य या वार्ड सदस्य के सत्यापन से काम हो जाता है। अस्पताल में जन्मे नवजातों के लिए अस्पताल से ही प्रक्रिया होती है। वही एक अन्य मामले में बीडीओ का अबुआ ग्रुप में कहना है, मैया सम्मान का पैसा अगर खाते में नहीं आया तो अपने अन्य बैंक खातों की जांच करें, शायद दूसरे खाते में आया हो। अब ये समझ से परे बात है कि जिस खाते का नंबर मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए दिया गया, उस खाते में पैसा न भेजकर सरकार उक्त महिलाओं के अन्य भी कई खाते हैं, इसका खुफिया तरीके से पता कर उसमें चुपके से पैसा भेज देगी। क्या ऐसा करने के लिए सरकार के पास सीक्रेट मशीनरी है, जहां आवश्यक काम नहीं हो रहे? जो ऐसा अजीब लगने जैसा काम सरकार में बैठे लोग क्यों करेंगे? कोई अन्य काम नहीं है क्या विभागों में?
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 18वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में निजी स्कूल की मनमानी और रीएडमिशन के नाम पर पैसे वसूली का मामला दूसरे दिन भी उठा। मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के जरिए हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि निजी स्कूल की फीस कितना हो, इसके लिए क्यों नहीं कानून बनना चाहिए। जयराम महतो की तबीयत बिगड़ी, रिम्स में कराया गया भर्ती। विधानसभा सत्र के दौरान हुई परेशानी, सोशल मीडिया पर खुद उन्होंने पोस्ट कर जानकारी दी है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हजारीबाग मंगला जुलूस में दो समुदाय में पथराव और तोड़फोड़, स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए एसपी ने खुद संभाला मोर्चा। हजारीबाग के विभिन्न अखाड़ाधारी अपने अपने जुलूस को लेकर हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहे से गुजर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव हजारीबाग के जामा मस्जिद चौक के समीप किया गया, जहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्ष को समझाने के प्रयास चल रहे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में आधा दर्जन जवान समेत 8 आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इसमें 5 आईआरबी व एक असम राइफल का जवान शामिल है। वही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाला सरगना यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। हालांकि सीआईडी आगे ये भी कहती है कि अब तक प्रत्यक्ष एवं भौतिक रूप से सीजीएल पेपर के मूल प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। झारखंड की राजधानी में रांची नगर निगम ने राजस्व विभाग की टीम को टास्क दिया है। इसके तहत टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए डोर टू डोर विजिट कर जांच करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, टैक्स देने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गढ़वा जिले के रमुना प्रखंड में मनरेगा बीपीओ प्रभु कुमार को पलामू प्रमंडलीय एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसीबी के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर की। धनबाद से आए एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोकारो के गोमिया अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ललन कुमार पैसे नहीं देने पर बार बार परेशान कर रहा था। पीड़ित ऑफिस का चक्कर काटकर तंग आ गया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। गोमिया अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मी ललन कुमार ऑनलाइन नाम सुधारने को लेकर 20,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक जंगली हाथी ने रविवार की रात लगभग 1 बजे जरियागढ़ थाना के नागरा गांव निवासी 33 वर्षीय उमेश बारला को घर से घसीट कर निकाल लिया और पैरों से कुचलकर मार डाला। उमेश का 4 वर्ष का एक बेटा है। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों काले हीरे की काली खेल चल रही है, जिसका खेल उजागर फिर ग्रामीणों की तत्परता से किया गया। ताजा मामला तेनुघाट थाना क्षेत्र के उलगिद्दा पंचायत का है, जहां जंगल में अवैध रूप से जमा किए गए कोयले को ट्रक में लोड कर दूसरी जगह भेजा जा रहा था, जिसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों ने पुटकाडी गांव के पास इस ट्रक को रोका और इसकी जानकारी गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को भी दी गई। सरायकेला कोर्ट ने मनरेगा मजदूर को मजदूरी भुगतान नहीं करने के एक मामले में सख्ती दिखाते हुए बीडीओ कार्यालय की चल संपत्तियों को सील कर उनकी नीलामी करने का आदेश दिया है, ताकि मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को बकाया 73,000 रुपए का भुगतान किया जा सके। सिल्ली व सोनाहातू के 17 घाटों से अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी, कोई रोकने वाला नहीं। यही हाल खलारी बुढ़मू की सड़कों पर दिन दहाड़े देख सकते हैं। बेखौफ अवैध बालू लदे ट्रैक्टर बेरोक टोक दौड़ रहे। अवैध बालू कारोबार पर सब चुप हैं। विधायक, पूर्व विधायक, वन विभाग, खनन विभाग, जिला प्रशासन के अफसर, सीओ, थाना की पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग, कोई इसके खिलाफ ना बोल रहा है और न ही कार्रवाई होती है। शहर की गलियों में एक सनसनीखेज हत्या, पुलिस की सुस्ती और एक ऐसा कानूनी मोड़ जिसने मुख्य आरोपी को जेल से बाहर कर दिया। उदयसाव हत्याकांड में आरोपी संतोष मेहता को कोर्ट से राहत मिली है। पुलिस ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। इसे एक गलती ने एक बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे रखने के बजाय आजादी का रास्ता दिखा दिया। 2 दिसंबर 2024 की शाम हजारीबाग के जेल रोड पर कत्तमदाग की प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान संतोष कुमार मेहता को इस हत्या का मास्टरमाइंड माना, जबकि निरंजन यादव और राहुल पासवान को हत्या के लिए रेकी करने का दोषी पाया गया। कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी का सीधा फायदा संतोष मेहता को मिला और कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। एक संगीन हत्याकांड में मुख्य आरोपी को सिर्फ पुलिस की लापरवाही के कारण राहत मिलना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये उठता है कि
क्या पुलिस अपनी गलती सुधार पाएगी और संतोष मेहता जैसों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेज सकेगी? ऐसी कई लापरवाही राजधानी रांची के डोरंडा पुलिस द्वारा भी की जा रही। कुछ दिन पहले ही डोरंडा के बेलदार मोहल्ले में भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से गोली लगने से जख्मी हुए, मगर अभी तक कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं हुई है और इस घटना का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी बेल मिलने के कारण 27 तारीख को जेल से बाहर आ जाएगा। झारखंड विधानसभा में सोमवार को सूचना के माध्यम से रांची से भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने डोरंडा पुलिस से जुड़ा एक मामला उठाया। सीपी सिंह ने सदन में बताया कि रांची विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों को डोरंडा थाना की पुलिस 3 दिन तक थाने में रखी। उसके बाद थाना प्रभारी एक दारोगा के माध्यम से पैसे की मांग की। सीपी सिंह ने बताया कि दोनों लड़के का दोष सिर्फ इतना था कि नदी के उस पार उनका घर बन रहा है। निर्माणाधीन घर में दोनों हर दिन पानी पटाने जाते थे। इस दौरान बगल के घर में चोरी हुई तो शक के आधार पर दोनों युवकों को पकड़कर 72 घंटे तक थाना में रखा गया। सीपी सिंह ने कहा कि मैं भी लॉ का स्नातक हूँ, मुझे पता है कि पुलिस पूछताछ के लिए किसी को भी थाना बुला सकती है, लेकिन 72 घंटे तक थाना में नहीं बैठा सकती है। सीपी सिंह ने सरकार को ऐसे मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया। सभी गुलाबी एवं पीला राशन कार्डधारी लाभुक अपने नजदीकी डीलर से ई-केवाईसी करा लें। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यह बातें पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कही। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।